Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. हरियाणा विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और 5 अक्टूबर को वहां चुनाव होंगे। इसके साथ 8 अक्टूबर को वहां पर चुनाव के परिणाम आएंगे और इससे पहले बीजेपी ने 4 सितंबर को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जो अब तक बागी हो चुके हैं और 9 उम्मीदवारों का टिकट काटा गया है। मतलब मौजूदा विधायक हैं और उनका बीजेपी ने 9 विधायकों का टिकट काट दिया। 9 विधायक के टिकट कटे, उसके बाद वहां पर बगावती सुर भी अपनाने लगी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा एक नाम की खूब हो रही है, वो है सावित्री जिंदल। सावित्री जिंदल के पुत्र हैं नवीन जिंदल और नवीन जिंदल भी अभी बीजेपी में आए हैं कांग्रेस छोड़कर। हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। ऐसी भी चर्चा थी कि सालू जिंदल, नवीन जिंदल की पत्नी, और सावित्री जिंदल, सालू जिंदल की मां, इन दोनों को बीजेपी टिकट दे सकती है, क्योंकि सावित्री जिंदल दुनिया के 4 सबसे अमीर महिलाओं में से एक है। तो आपको इस वीडियो में सावित्री जिंदल के बारे में बताएंगे कि आखिर सावित्री जिंदल हैं कौन, जिस पर खूब भरोसा था बीजेपी को कि उन्हें भी मैदान में उतारेगा, लेकिन सावित्री जिंदल का टिकट काट दिया गया। बीजेपी ने जिन 9 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है, उनमें रानिया के निर्दलीय जीतकर बीजेपी में शामिल हुई रंजीत चौटाला का भी टिकट शामिल है, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया। लोकसभा चुनाव में वे हार गए थे। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल के लिए हिसार से टिकट की चाह थी, जो कि उन्हें नहीं दी गई। उनकी जगह पर मौजूदा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता पार्टी की तरफ से उतरे हैं। बीजेपी ने कमल गुप्ता पर दाव लगाया है। पहले कमल गुप्ता का टिकट कटना तय माना जाता था। वहीं बीजेपी के पूर्व कैप्टन अभिमन्यु को नारनौंद से टिकट दिया गया है। अब दिलचस्प कहानी तो यह भी है कि सावित्री जिंदल का टिकट कटते ही सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कही है और वो निर्दलीय मैदान में खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद थी कि पार्टी हमें टिकट देगी, लेकिन हमने पार्टी की सदस्यता अभी तक नहीं ली है, इसलिए हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। सावित्री जिंदल के बारे में आपको बताते हैं। सावित्री जिंदल को टिकट नहीं मिलने के 4 कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन उन 4 कारण से पहले आपको बता दें कि सावित्री जिंदल का पॉलिटिकल इतिहास क्या रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई। हिसार से 2005, 2009, 2014 में चुनाव लड़ चुकी हैं। 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। 74 साल के सावित्री जिंदल हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। जिंदल ग्रुप के चेयरपर्सन हैं। करीब 33 अरब डॉलर की संपत्ति की मालिकिन है। बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी के सांसद हैं। हिसार में परिवार 3 दशकों से एक्टिव है। सावित्री जिंदल को टिकट न मिलने की 4 वजहें हैं। उन 4 वजहों के बारे में आपको बता दें। सबसे पहला कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता सावित्री जिंदल को चुनाव में हरा चुके हैं। 2 महीना पहले आए जिंदल परिवार के कारण संघ और पार्टी से जुड़े मंत्री का टिकट काटने से पार्टी में गलत मैसेज जाने का डर था। पार्टी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती। दूसरा कारण ये कि डॉक्टर कमल गुप्ता ने टिकट कटने की खबरों के बीच मनोहर लाल से 2 बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सितंबर में जो बातचीत हुई थी, अब उसी बातचीत के अनुसार से यह सीट भी फाइनल किया गया है। तीसरा कारण यह कि डॉक्टर कमल गुप्ता का आरएसएस से जुड़ा होने का भी फायदा मिला उनको और इसी वजह से उन्हें टिकट दिया गया सावित्री जिंदल के जगह पर। संघ के पुराने प्रचारक हैं और आज भी अखिल भारतीय स्तर पर सेवाएं दे रहे हैं, जिन्होंने डॉक्टर कमल गुप्ता के टिकट दिलवाने के लिए केंद्र में लॉबिंग भी की। चौथा कारण यह कि मध्य प्रदेश में नेता कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर कमल गुप्ता की गहरी मित्रता है। कमल गुप्ता के ससुराल इंदौर में है और इस नाते कैलाश विजयवर्गीय डॉक्टर कमल गुप्ता को दामाद मानते हैं और इस नाते भी कैलाश विजयवर्गीय ने पूरी मदद की। इस वजह से भी उनका टिकट कटने की ये भी एक वजह रही। 4 में से चौथा वजह ये भी है। सावित्री जिंदल और जिंदल परिवार का 4 पार्टियों से हरियाणा में मुकाबला होना है। एक तरफ इनेलो, दूसरी तरफ देखें तो खुद बीजेपी और तीसरी तरफ ये भी देखें तो एएसपी, जेजेपी, दोनों का गठबंधन है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है, जो इंडिया गठबंधन। इन चारों से मुकाबला निर्दलीय अगर उतरते हैं तो फिर सावित्री जिंदल को करना होगा। हालांकि मुख्य मुकाबला बीजेपी से ही होगा, क्योंकि सावित्री जिंदल के सामने डॉक्टर कमल गुप्ता मैदान में हैं, जो सावित्री जिंदल 2014 में आमने सामने रह चुके हैं। सावित्री जिंदल ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था और कमल गुप्ता ने बीजेपी से। इस चुनाव में बिजनेसमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कमल गुप्ता की मदद की। अब सावित्री जिंदल की संपत्ति की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। जिंदल परिवार के मुखिया और जिंदल समूह के चेयरपर्सन सावित्री जिंदल देश के 4थे नंबर पर सबसे अमीर हैं। इसके अलावा देश की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में है। सावित्री जिंदल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। स्टील किंग
स्वर्गीय ओपी जिंदल की पत्नी हैं। उनके बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। फॉर्च्यून इंडिया ने सबसे अमीर लोगों की सूची जारी की, जिसके मुताबिक 74 वर्षीय सावित्री जिंदल लगभग 2.77 लाख करोड़ रुपए की मालकिन है। टॉप 10 में इकलौती महिला होने के साथ वह चौथे स्थान पर हैं। अब देखना दिलचस्प ये भी होगा कि सावित्री जिंदल के टिकट कटने से बीजेपी के अंदर जो बागी सुर निकल रहे हैं, उसके अलावा सावित्री जिंदल हिसार में जब कमल गुप्ता के सामने उतरेंगी तो क्या 4 पार्टियों के उम्मीदवारों से मुकाबला कर पाती हैं, या फिर सावित्री जिंदल का बीजेपी की तरफ से भी कोई समर्थन न मिलने से इसका नुकसान ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये सब जब 5 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 8 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।